नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शाकिर अमरोही। आप देख रहे हैं सुपर न्यूज लीडर का स्पेशल कार्यक्रम चुनावी सफरनामा। आज हमारी टीम मुरादाबाद मंडल के गंगा के किनारे फैली धनौरा विधानसभा सीट का दौरा करके लौटी है। इस सीट पर जो हमने कंटेंट तैयार किया बातचीत का, उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद से धनौरा सीट कंटिन्यू एक बड़े कद के नेताओं को जिताती रही, लेकिन क्या इसका उन्हें लाभ मिला? धनौरा विधानसभा का कितना विकास हुआ, इस पर हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की। उस बातचीत का व्यू जो बना है उसे आपके सामने भी रखेंगे। थोड़ा सा मैं उसके इतिहास पर प्रकाश डाल देता हूं ताकि आप सब लोगों को एक आकलन करने का मौका मिलेगा। और उसमें जो हमारे सामने तस्वीर आई है वह यह है कि 1952 के बाद से 2012 तक धनौरा विधानसभा सीट हसनपुर के नाम से थी। जब 2012 में धनौरा विधानसभा सीट अलग से अस्तित्व में आई तो हसनपुर विधानसभा का आधे से अधिक भाग धनौरा विधानसभा में ही रह गया। एक चौंकाने वाला इतिहास यह भी है कि 1952 से लेकर 2012 तक जितने भी विधायक यहां से चुनकर पहुंचे वह अधिकांश इसी क्षेत्र के हैं जो आज धनौरा विधानसभा में ही पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर धनौरा विधानसभा क्षेत्र का कस्बा बछरायूं एक ऐतिहासिक कस्बा है। ऐतिहासिक इस अंदाज में कि वहां से सबसे पहले लताफत हुसैन साहब चुनाव जीते थे। वह कांग्रेस के एक बड़े कद के नेता थे। लताफत हुसैन साहब के बाद 2012 तक एक अवसर ऐसा आता है जब इस सर्किल के बाहर जाकर विधानसभा का कोई प्रत्याशी जीता। अधिकांश प्रत्याशी गजरोला क्षेत्र अथवा बछरायूं धनौरा से ही निर्वाचित हुए हैं। हम आकलन करते हैं, पाते हैं कि जगदीश प्रसाद जी 2 अटेम्प्ट यहां से आईएनसी से यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीते थे। एक और चौंकाने वाला यहां इतिहास सामने आता है कि कांग्रेस पहले 3 अटेम्प्ट ही यहां पर 1967 तक 51, 52, 62 और 67 अर्थात 4 बार कांग्रेस का यहां दबदबा रहा। इसके बाद कांग्रेस फिर 1993 में 1989 में रिफाकत हुसैन साहब के साथ यहां एक बार आई, वरना कांग्रेस फिर लौटकर कभी भी इस विधानसभा या इस क्षेत्र के मतदाताओं की पसंद नहीं बन पाई। यह क्षेत्र किसानों का एक इलाका है, ऐसे किसानों का जहां पर भारतीय किसान यूनियन का इसे गढ़ कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में भाकियू किसान आंदोलन के नाम पर या भाकियू के आंदोलन के नाम पर बड़े बड़े यहां आंदोलन दर्ज हैं। इस क्षेत्र ने चौधरी महेंद्र सिंह जैसे बीकेडी के नेता थे, जो चौधरी महेंद्र सिंह जी, वो 2 अटेम्प्ट जिताया। रमाशंकर कौशिक जी को भी 2 अटेम्प्ट जिताया। रईसुद्दीन साहब को भी 2 अटेम्प्ट यहां पर जिताया और तुलाराम सैनी जी भी यहां पर 2 अटेम्प्ट चुनाव जीते हैं। देवेंद्र नागपाल जी 2002 में एक बार निर्दलीय की हैसियत से जीत पाए और फरहत हसन उर्फ सब्बन चौधरी साहब भी बीएसपी के बैनर तले यहां पर चुनाव जीते हैं। इस तरह से इस क्षेत्र का 2012 तक का इतिहास है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने बड़े बड़े कद के नेता यहां पर चुनाव जीतकर लखनऊ पहुंचे। रमाशंकर कौशिक साहब के पीरियड में भी धनौरा जो का ये सर्किल जो गजरोला पड़ता है, जो आजकल औद्योगिकरण के बाद सितारा बनकर ऐसा क्षेत्र डेवलप हुआ है जहां पर घूमने से लगता है कि हम शायद अब गजरोला में नहीं, एक किसी विदेश इलाके में घूमते हैं, क्योंकि यहां पर एक बम्पर विकास हुआ। लेकिन इसी बम्पर विकास के साथ एक यहां पर ऐसा मोड़ भी है जिसे लगता है कि हम गजरोला में क्यों रहते हैं, यह तो पूरा नरक बन गया है।
आपके पॉल्यूशन के आधार पर जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ वहाँ कोशिश करेंगे। अब मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं कामरानुद्दीन सिद्दीकी साहब। आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो शिवपाल जी की सदारत में हैं उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं और क्षेत्रीय यानी पश्चिमी क्षेत्र के वह प्रभारी भी हैं। उन पर इस क्षेत्र में अपनी पार्टी को जमाने, उसके वर्किंग एजेंडे को तैयार करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने क्या वर्किंग एजेंडा इस क्षेत्र के लिए तय किया है, धनौरा उसमें कहाँ है, वो विकास को कितना छू रहे हैं, क्या आप कह सकते हैं कि उन्हें क्यों वोट दे मतदाता धनौरा क्षेत्र का, इसे वो बताने की कोशिश करेंगे। इनके साथ हमारे दूसरे मेहमान जो भारतीय जनता पार्टी महिला विंग की जिला महासचिव रह चुकी हैं सीमा रायजादा साहिबा, वह भी हमारे बीच है। उनसे भी हम कोशिश करेंगे जानने की कि धनौरा क्षेत्र के मतदाता महिला, जैसे उन्होंने विंग पे काम किया है, उस क्षेत्र की महिलाएं आपको वोट क्यों दें, आपको क्यों पसंद करें वोट के लिए, वह उनसे भी जानेंगे। डॉक्टर राजवीर सिंह जी जो जाने पहचाने इस क्षेत्र के समाज सेवी हैं और एक लंबे पीरियड तक छात्र जीवन से ही लेकर उनका एक इतिहास है राजनीतिक, उस राजनीतिक इतिहास के अनुभव को आज वो उकेरेंगे, वो बताएंगे कि उस क्षेत्र का विकास उनकी नज़र में कैसा रहा। सबसे पहले मैं मौका दे रहा हूं भाई कामरानुद्दीन सिद्दीकी साहब को कि वह अपना व्यू सामने रखें। कामरानुद्दीन साहब। जो हमारे प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र धनौरा से होंगे, मैं समस्त धनौरा की जनता से अपील करूंगा कि भारी मतों से उन्हें कामयाब करें, क्योंकि पार्टी का नेतृत्व कर रहा हूं तो इसलिए अपील भी करूंगा आपके। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि जैसे हमारे डॉक्टर साहब आली जनाब डॉक्टर शाकिर अमरोही साहब ने एक बात कही, विकास, क्योंकि वहाँ सीट हमारे माननीय विधायक एम चंद्रा साहब वहाँ पर थे, उन्होंने विकास की गंगा बहाई और उनके ज़माने में काफ़ी विकास हुआ। वहाँ पर कॉलेज बने, सड़कें बनी, स्कूल बने, सड़कों के निर्माण हुए, बहुत अनगिनत कार्य ऐसे हुए जो उनकी सपा की सरकार में हुए, बहुत सारे विभागों में वहाँ पर निर्माण हुए, तो विकास की तो कोई कमी नहीं रही है। डॉक्टर साहब का एक सवाल था कि बछराइयों क्यों अछूता रहा। बछराइयों का खुद इतना लंबा सियासी सफ़र है कि वहाँ हमेशा विधायक उस धरती पर मौजूद रहे हैं, तो ये उनकी कमी रही है कि उन्होंने पूरे धनौरा को देखा और अपने ही घर को नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं उन जनती प्रतिनिधियों पे सवालिया निशान खड़े होते हैं। धन्यवाद सिद्दीकी साहब। मैं अब चलता हूं भारतीय जनता पार्टी की जो महिला प्रतिनिधि हमारे बीच हैं रायजादा साहिबा से, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि धनौरा क्षेत्र उनकी वर्किंग एजेंडे में कहां पर है। धन्यवाद भाई साहब। आपने कहा विकास नहीं हुआ, धनौरा में ज़्यादातर खादर है, खादर के किनारे सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी। ये योगी और मोदी की है। जो उस गांव में एक पैदल इंसान नहीं जा सकता था, वो आज वहाँ पर गाड़ियाँ जा रही हैं, 4 पहियों की गाड़ियाँ जा रही हैं, तो विकास कहाँ ना हुआ। दूसरी बात, आपने कहा धनौरा को क्या मिला, ऐतिहासिक मेला गंगा किनारे, तिगड़ी का मेला सब जानते हैं। गांव बस ऐसा गांव है जहां क्षेत्र ग्रामीण लोग रहते हैं। आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा कि इसे सरकारी घोषित किया जाए। हमारी योगी मोदी ने इसे सरकारी करके मिनी हरिद्वार बनाने की जो शपथ ली है, भगवान ना चाहे हमारी सरकार आ रही है और हम इसे मिनी हरिद्वार बना के ही रहेंगे। ऐसा नहीं है, योगी सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं करा, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। विकास बछराइयों में भी हुआ है, जहाँ पर इतने लंबी बछराइयाँ है, थोड़ी बहुत जगह रह जाती है, वो बात दूसरी है, लेकिन हमारी सरकार ने हर काम महिलाओं को ऊपर क्या नहीं किया। देखो, गैस सिलेंडर महिलाओं के नाम से हैं,
लड़की गांव में जाती थी, मिलो वहाँ जाती थी स्कूल में, माँ की आंखें लगी रहती थी कि पता ना मेरी बेटी आएगी नहीं आएगी, काम वो नहीं कर पाती थी। लेकिन आज योगी और मोदी की सरकार में सुबह शाम तक लड़की सी घर आए, माँ को चिंता नहीं रहती है। खुली आज़ादी हम महिलाओं को मिली है और योगी सम्मान सम्मान जो मिला है इसी सरकार में मिला है। और जितने काम हुए हैं पिछली सरकार ने क्या किए हैं, रुपट्टे खींचे, कुर्ते पड़े, महिला कहाँ सुरक्षित थी, कहाँ पर गुंडागिर्दी थी, कहाँ गुंडागिर्दी नहीं थी, ये बताइए आप। तो इस सरकार ने जितनी सुविधाएं दी हैं, जो सब कुछ दिया है, ये योगी और मोदी के कारण आया है। आज हम सर उठा कर इतनी रात में अगर निकल रहे हैं तो आज मोदी और योगी के कारण निकल रहे हैं। विकास हुए, जहाँ बत्ती लाइट नहीं जाती थी, लोग अंधेरे में पड़ते थे बछड़ों के, आज वो कहते हैं मैडम हमारे घर बत्ती लाइट आती है। तो कहाँ विकास नहीं हुआ आप बताइए। धनौरा में भी हुआ है, 400 मकान बने, आवास मोदी योजना से बने हैं। विधानसभा में हम धनौरा विधानसभा में 400 बने हैं, तो ये कहाँ से बन गए? ये विकास ही तो हुआ है। शौचालय बने हैं, गैस सिलेंडर पहुँचे हैं, ये कहाँ से पहुँचे हैं? ये सब मोदी और योगी। उससे पहले सरकार कहाँ सो रही थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारे देती थी, क्या बेटी को बचाया? बेटी को बचाने के काम कोई नहीं किया, केवल बेटियों को अपने घर में कैद करके रख लिया गया। तो हमारी सरकार ने इतनी करी है और 22 में हम फिर आ रहे हैं और फिर से अपनी सरकार का आगे बढ़ाएंगे। चलते हैं अपने एक्सपर्ट की भूमिका में, जो हमारे डॉक्टर राजवीर सिंह जी हैं, खंडसाल कला के निवासी हैं। एक उनका सरकारी अनुभव उनके साथ है, छात्र जीवन की राजनीति साथ है। चौधरी चंद्रपाल सिंह जी के आप बहुत करीबी रहे हैं। किसानों के बीच में आपने काफ़ी मुद्दे देखे हैं जो धनौरा सर्किल से जुड़े हैं। आपकी बेबाक राय जानने के लिए हम चलते हैं डॉक्टर राजवीर सिंह जी के पास। सर्वप्रथम आप सबको नमस्कार। धनौरा क्षेत्र अमरोहा ज़िले से 20 किलोमीटर दूर पे अमरोहा धनौरा नगर है, लेकिन विकास तो सभी पार्टियों ने किया है, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम। लेकिन मेन समस्या धनौरा में है अस्पताल की। कोई भी अच्छा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो दूर दराज के खादर के लोग धनौरा आकर अपना इलाज करा सकें। सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पर इलाज की। दूसरा, सभी पार्टियों ने, इस वक्त बीजेपी ने भी वहाँ 2-4 बांध बनाए हैं और अच्छा काम किया है। पहले भी चंद्रा जी ने भी बहुत सड़कें बनाई हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में काफ़ी सड़कें बनी हैं वहाँ। तो विकास तो वहाँ हुआ है, लेकिन वो क्योंकि क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, खादर का इलाका है, काफ़ी दूर तक है, गंगा के किनारे बाढ़ भी आती है, लोग परेशान होते हैं, तो उस समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। मैं आने वाले प्रतिनिधियों से निवेदन करूँगा, जो भी वहाँ जीतें वो खादर क्षेत्र को विशेष ध्यान दें। और गंगा के किनारे बीजेपी के जो मेरी सहयोगी वही बता रही थी कि मेला वहाँ सरकारी हो गया है। मेला सरकारी हो गया, लेकिन सुविधा अभी तक वहाँ कोई नहीं हुई। वहाँ सबसे बड़ी समस्या है तिगरी पे आज तक विद्युत सब वो बनना था कि जो विद्युत का जो नहीं विद्युत सब जो जहाँ जलाए जाते हैं, हाँ विद्युत सत्याग्रह कौशिक जी ने भी कहा था, मंजूर कराया था, तब भी नहीं बना। लेकिन वहाँ आम पर रोज़ाना इतनी भीड़ रहती है सब, तो वो बनना बहुत ज़रूरी है और उसकी बहुत आवश्यकता है वहाँ पर। ऐसे ही ऐसा मुद्दा है वो जो आर्थिक तौर पे भी परेशानी है उसमें। और सबसे बड़ी बरसात के दिनों में वहाँ पर जब हम कोई भी अपने पितृजनों को लेके जाते हैं तो वहाँ पर कोई सुविधा नहीं होती, पानी होता है। अगर विद्युत सत्याग्रह हो तो आराम से उसका वो कर सकते हैं, उसका बनना ज़रूरी है। ऐसी समस्याएं हैं। वो फिर वहाँ उम्मीद है कि बीजेपी सरकार ने जो वादा किया है अगर आई तो सौंदर्यीकरण वहाँ का या और जो काम होंगे, जैसे उन्होंने कहा कि हम इसे ब्रजघाट हरिद्वार की तरह बना देंगे, ये अच्छी बात है, इन्हें बधाई देते हैं अगर ऐसा करते हैं। किसानों का दुख दर्द हो, गन्ने के किसान की समस्या वहाँ है, मिल एक है, अभी भाई ने बताया था कि मिल केवल एक है वहाँ पर, गन्ने का क्षेत्र बहुत भारी है। तो आने वाली सरकार से हम चाहेंगे कि वहाँ पर एक मिल और की गजरौला के आसपास लग जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो पढ़ाई की बात जहाँ तक है, गवर्नमेंट कॉलेज
धनौरा में कोई नहीं है, ना इंटर कॉलेज कोई गवर्नमेंट है, केवल डिग्री कॉलेज एक गजरौला में बना है, रमाबाई इंटर कॉलेज, उससे काफ़ी सुविधा हुई है। तो मैं चाहूँगा कि एक धनौरा में भी कोई गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बने। इसी तरह की सुविधाएं बछराऊँ का जहाँ तक बात है, ये मैं भी कई बार सोचता हूँ कि वहाँ 4-5 बार विधायक रहे और वहाँ का विकास नहीं हुआ। इसके बारे में तो अब कहना क्या उचित होगा कि जो विधायक वहाँ रहे हैं और फिर भी विकास नहीं हुआ, तो ये तो आप भी जानते हैं कि वो गलती उनकी है, कहीं ना कहीं उन्हें करना चाहिए था। पर मैं ये जानता हूँ कि रईसुद्दीन जैसे ईमानदार लोग वहाँ रहे, जिन्होंने अपना घर नहीं संवारा, दूसरों के घर संवारे, उन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जानता था, बहुत ईमानदार आदमी। ऐसे लोग 2-2 बार रहे, तो वो नहीं कर पाए, इसका कारण मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन आने वाला आदमी जो भी अब ध्यान दें उधर, बछराऊँ का जरूर विकास करें। अच्छा हो कि बछराइयों भी एक अच्छा शहर की तरह विकसित हो। जिस तरह से गजरौला विकसित हुआ है, इसी तरह बछराई भी विकसित हो। मैं आशा करता हूँ आने वाले लोगों से इस पर ध्यान देंगे। धनौरा का विकास थोड़ा हुआ है, तहसील बनी है, तब से विकास वहाँ हुआ है, लोग आना जाना भी वहाँ हुआ है। तो धनौरा में काफ़ी हद तक थोड़ी सुविधाएं मिली हैं, लेकिन बछराई में वाकई सुविधा नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ पे आने वाले जो भी प्रतिनिधि आएँ वो ज़रूर इस पर ध्यान दें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार 2022 में बनती है, उस सरकार के मुखिया और धनौरा विधानसभा से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि इन मुद्दों पर विशेष ध्यान देंगे